जय हिंद एवरीवन। मैं आप लोगों का मैथ एजुकेटर कुमार सचिन। हम लोगों ने मैथ्स में अभी तक 4 चैप्टर कर रखे थे और हम लोग 5th चैप्टर पे एंट्री किए थे। 5th चैप्टर मेरा क्या था सर? फैक्टोराइजेशन। क्या था? फैक्टोराइजेशन। ठीक है। और इसका जो है पार्ट 1 हम लोग देख चुके थे। क्या सर? पार्ट 1। और अभी हम लोग पार्ट 2 पे चलेंगे। ठीक है। पार्ट 2 पे पार्ट 1 में हम लोग कितने क्वेश्चन कर रखे थे सर? 27। और आज की वीडियो में जो रेस्ट बचे हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है। तो सर मेरे लेक्चर को अटेंड करने के टाइम पे किन किन बातों को, कुछ मुख्य बातें हैं, उन सभी को ध्यान में रखना है। तो क्या है सर? अपने साथ एक पेन को लेके रखना है, एक कॉपी को रखना है। ठीक है। और जो जो क्वेश्चन बताते जाए तो उनको आप लोग थोड़ा एक जो कॉपी है उसमें रफ सेक्शन में कुछ ऐसे ही मतलब ट्राई कीजिएगा। और आप लोग कॉन्सेंट्रेट होके लेक्चर को अटेंड कीजिएगा। ये नहीं कि जैसे मैंने अपलोड करा वीडियो को, आप लोग यूट्यूब पे गए, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि डाउनलोड करके रख देते हैं। ठीक है। अब डाउनलोड किसी चीज़ को रख देते हैं तो मन जब मन किया तब देखेंगे, आप हो जाता है जी, जब मन किया तब। तो आप लोग को ये गलती नहीं करना है, डाउनलोड वाला सिस्टम नहीं करना। आप लोग यूट्यूब पे गए, यहीं से डायरेक्ट लेक्चर को ओपन किए और एक साथ जब आपको लगे कि एक टाइमिंग में आपको मिल रहा है टाइम, आप एक साथ जितने भी मिनट का रहता है, 30 मिनट का रहता है तो 30 से 40 मिनट, 50 मिनट, एवरेज मेरा 45 जाता है। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एक टाइम में ही कॉन्सेंट्रेट होकर कहीं पे शांत प्लेस पे वेट करके अटेंड कर लेना है उस क्लास को। ये नहीं कि बाद में रिकॉर्ड कर लिए बाद में देखेंगे वीडियो को, ये सारी गलतियों को नहीं करना है। ठीक है। एक अच्छे स्टूडेंट का ये खूबी रहता है कि वो अपनी क्लास को एक ही बार में देखना है। ये नहीं कि थोड़ा सा, जैसे क्या है ना, जैसे हम लोग स्कूल जाते तो एक बार खाना लिए प्लेट में, अब ऐसा थोड़ी करते हैं सर कि इतना खाना अभी खा लिए फर्स्ट टाइम में, अब स्कूल गए हैं, स्कूल से आए तो इतना खाना खा लिए, अब रात में जो बचा सो खा लिए, ऐसा थोड़ी ना करते हैं। ऐसा करते हैं सर खाना को? नहीं ना। तो उसी तरह हम जो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं उसको भी इस तरह नहीं देखना है। हम लोग जो खाना खाते हैं एक बार में जितना ही खा सकते हैं उतना ही लेते हैं। तो उसी तरह से एक एक लेक्चर अगर हो रहा है तो आप लोग देखते चलिए, उसको कंप्लीट करते चलिए। और मैथ्स को लेके ये इन सारी बातों को अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो मैथ्स में मैं आपसे थोड़ा सीनियर हूँ। ज़्यादा सीनियर तो हूँ नहीं सर आपसे, बट थोड़ा सा सीनियर हूँ, तो हमें आपसे थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज कहीं ना कहीं होगा। ठीक है। तो मैंने देखा है और बहुत सारे स्टूडेंटों से बात करा तो उनसे पता चला कि मैथ्स में पढ़ने टाइम नींद बहुत ज़्यादा आती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको नींद आती है। तो ऐसा कब होता है सर? जब बोरियत फील होता है, या तो लेक्चर जैसे मोबाइल डाल दिए हैं, या तो आप डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तो डेस्कटॉप पे, पीसी में देख रहे हैं तो पीसी, हाथ में अगर कुछ नहीं रहता ना, पेन या कॉपी, और हम लोग कुछ उसको एक्टिविटी करते नहीं रहते ना, तो नींद आने लगता है। तो इन सभी चीज़ों से बचना है। चलिए ठीक है सर, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर रखे थे सर? 27। और आज हम लोग 28 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? ध्यान दीजिएगा ब्लैक बोर्ड पे, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आप लोग लेक्चर अटेंड करने से पहले सर एक और बात ध्यान में रखना कि आप लोग तो क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है। क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं सर। कमेंट तो एक जरा सा नहीं आ रहा है कि आप लोग को, जब आप लोग देख रहे हैं कि व्यू मेरा जा रहा है, बट कमेंट एक ही नहीं आ रहा था। हमको कैसे लगा कि आप लोग क्लास को अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो कमेंट कीजिएगा तो ही ना हमको पता चलेगा कि मेरे क्लासेस को देखा भी जा रहा है। तो कमेंट कीजिए सर, शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक भी कीजिए सर। अब अगर आप लोग ये सारी चीज़ों को करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। और मोटिवेशन मिलेगा, जिस तरह हमको मिलेगा उस तरह हम फास्ट वे से क्लासेस को और भी ज़्यादा प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी सब्जेक्ट रह चुके हैं अभी तक रह चुके हैं उन सारे सब्जेक्टों को मैं डालूंगा। और अगर आप लोग को नहीं बरतिएगा तो हम भी थोड़ा इसी तरह डिले करेंगे। तो ये काम नहीं करना है। आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कीजिएगा। ठीक है। अगर आप लोग कोई पेड कोर्स खरीदते सर, पेड कोर्स खरीदते हैं तो वहाँ पे क्या आप लोग पेमेंट करते हैं ना,
499 का हम बैच लॉन्च कर देते हैं तो आप लोग खरीद लेते हैं। बहुत सारे बोलेगा सर आपका कहाँ पे कोई अस्तित्व है, तो आप लोग मेरे बारे में देख ही लेंगे क्लास 10th का मैंने किस तरह फोड़ा है। तो सर अगर पेड लेते हैं तो हम तो कोई पेज का यहाँ पे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, बस बोले कि सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। आप लोग अगर शेयर कीजिएगा तो ही ना फेमस हो पाएंगे सर, हर एक स्टूडेंट तक पहुँच पाएंगे। हर एक स्टूडेंट तक पहुँचने के लिए क्या हम खुद पहुँच जाएंगे? नहीं ना। चलिए तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं सर। आप लोग समझ गए हैं और आप लोग समझदार बच्चे हैं, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा सर, क्या लिखा हुआ बोर्ड पे। कह रहा है कि फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। क्वेश्चन क्या है सर? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब इसको क्या बोल रहा है कि फैक्टर बताइए, इसका फैक्टर बताइए। तो मेरे पास बहुत सारी टेक्निक है, ठीक है, तो उसमें से हम लोग कुछ टेक्निक को यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है सर, देखो जो हम लोग जो टेक्निक का यूज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक क्या है सर कि पूरा इसको ब्रीफ वे में तोड़ेंगे, ब्रीफ में सॉल्यूशन करेंगे। दूसरा है कि ऑप्शन से डायरेक्ट टिक मारेंगे। तो हम लोग दोनों एक क्वेश्चन पे हम लोग दोनों ट्राई करते हैं, बाकी बात हम एक बताते जाएंगे लॉन्ग वाला, आप लोग शॉर्ट वाला ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को ट्राई कीजिएगा, ठीक। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा हुआ सर, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो हम क्या बताए थे सर कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, हम बोले थे इसको a मान लेना, इसको b टर्म मान देना, इसको c टर्म, और a को c से इंटू कर देना है। तो a को c से गुना करेंगे क्या आएगा, 9 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, 9x स्क्वायर। अब ये जो 9x स्क्वायर आया, अब कुछ बीच वाला जो टर्म है मेरा, बीच वाला कुछ इसके रूप में तोड़ना है कि जोड़ने पे 6x आ जाए और गुना करने पे 9x आ जाए। तो कौन से टेबल में जोड़ेंगे सर, अगर हम लोग 3 इंटू 3 कर दें तो 3 3 जा 9 गुना करने पे आ रहा है, और इसको अगर 3x और 3x को जोड़ देते तो 6x आ जा रहा है। तो मतलब ये हम लोग कर सकते हैं। तो अब लिखते हैं सर एक्स स्क्वायर प्लस 6x को क्या लिखेंगे जी, 3x, 3x इंटू 3x क्या लिखेंगे सर, 3x प्लस 3x, है ना। और यहाँ पे क्या है सर, प्लस 9। अब क्या करेंगे सर, इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, इसमें ये दो टर्म में और ये दो टर्म में कॉमन लेंगे। अब एक्स स्क्वायर और 3x में कॉमन क्या जाएगा, कॉमन क्या जाएगा सर, x। तो x जब कॉमन लिए तो अब यहाँ पे क्या बचा, x। अब यहाँ पे कितना है सर, अब ये x को 3x से डिवाइड कीजिए, 3x को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक x से x कट गया तो बचा क्या, 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3, ठीक है सर। अब देखो ये दोनों है, ये दोनों में कॉमन क्या जाएगा, 3x प्लस 9 में कॉमन क्या जाएगा, 3 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 कॉमन लिए, प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस कॉमन 3 ले ली। अब ये जो 3 है, इस 3 से हमको फर्स्ट वाले टर्म को डिवाइड करना है और सेकेंड वाले भी टर्म को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हैं, 3x को जब 3 से डिवाइड किए तो क्या बचेगा, 3 से 3 कट गया, क्या बचा x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x, प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस। और सर अब 3 को डिवाइड करना है 9 से, कि इसको 9 को 3 से डिवाइड करना, तो 3 3 से 9 क्या बचा 3। तो यहाँ पे भी 3। अब ये वाले टर्म और ये वाले टर्म को लिखते हैं एक जगह पे, x प्लस 3। यहाँ पे क्या है सर, x प्लस 3 और यहाँ पे भी x प्लस 3। तो यहाँ पे क्या हो गया सर, x प्लस 3, ठीक है। ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन मिला जो। अब ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है सर, ये जिस ऑप्शन में दिख रहा है टिक मारिए, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। दूसरा मेरे पास क्या ट्रिक था सर, देखिए दूसरा हम ट्रिक बता रहे हैं। दूसरा ट्रिक क्या था, अरे क्वेश्चन में उड़ गया रे, कोई नहीं, उसी टाइप में कुछ क्वेश्चन दिया था। दो क्वेश्चन उड़ गया, हम दो क्वेश्चन को लिख देंगे, कोई नहीं।
दूसरा क्या बताएं सर कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बताए थे कि देखो ऑप्शन क्या दिया था x+3 अब यहाँ क्या है ये दोनों इंटू में है। अब इंटू में अब ये किसके फॉर्मेट में लिखा है a+b फिर a+b अब a+b और a+b मतलब एक पावर और एक पावर कितना हो गया दो पावर a+b का होल स्क्वायर। अब इसको ये टर्म को इस टर्म को भी कुछ इस प्रकार में लिख देते हैं तो x+3 का होल स्क्वायर। अब x+3 का होल स्क्वायर मतलब क्या है a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको भी तोड़ देते हैं तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 2ab तो 2 प्लस 2 ये क्या है x b क्या है 3 है तो 3 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x तो मेरा क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब देखो यही क्वेश्चन मेरा था ना तो डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते थे ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे सर और ये जो क्वेश्चन जो मेरा इरेज हो गया इसको हम लिख देंगे ठीक है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। पहले जो बोर्ड में दिया है सर क्वेश्चन को उसको देखते हैं 31 में क्या दिया सर फैक्टर ऑफ m स्क्वायर प्लस m माइनस 56 क्वेश्चन क्या है सर m स्क्वायर प्लस m माइनस 56 तो हम लोग इसको कुछ कैसे तो स्प्लिटिंग करेंगे सर कि इसको a सर इसको b इसको c और a को c से गुना करना है a को c से गुना करना है a को c से गुना करना है तो 56 को m से गुना करेंगे क्या होगा 56 m स्क्वायर। अब कुछ इस प्रकार तोड़ो कि m यहाँ बचे मतलब एक m बचे और गुना करने पे 56 आए तो 7m माइनस सॉरी 8m माइनस 7m। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा एक आ जा रहा है एक m और 8 और 7 को गुना करो तो क्या आएगा 8 सती 56 8 7 56 गुना करने पे ये आना चाहिए गुना करने पे ये आना चाहिए ठीक है। तो हम लोग किसमें तोड़ देंगे m स्क्वायर माइनस सॉरी m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 7m माइनस क्या है 56। अब ये दोनों में कॉमन लेना है सर और ये दोनों में कॉमन लेना है ठीक है m और m स्क्वायर प्लस 8m में कॉमन क्या जाएगा m क्या जाएगा बाबू m कॉमन जाएगा m जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा सिर्फ m और जब यहाँ पे m स्क्वायर में m कॉमन लिया क्या बचा m और यहाँ पे अब सेकंड वाला क्या जाएगा प्लस 8। अब इसको गुना करके देखो यही आ रहा है m को m से गुना किया m स्क्वायर m को 8 से गुना किया तो 8m तो यहाँ पे लिख देते हैं सिर्फ। अब ये दोनों में फिर कॉमन लेना है 7m माइनस 56 में कॉमन लेना है इसके आगे माइनस लिखा तो एक काम करो जो यहाँ लिखा रहता है ना उसको यहाँ पहले लिख लो। अब तुमको देखो एक चीज बता रहे हैं कि ये जो लिखा है एक जो आया यहाँ पे भी वही रहना चाहिए तब करेक्ट होगा आंसर ठीक है। तो अब यहाँ पे m है तो यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा 7 है तो 7 और यहाँ पे आगे क्या माइनस है। अब देखो माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस तो ये मेरा हो गया। अब ये m को और 7 को एग्जाम्पल लिखो m माइनस 7 और ये जो दोनों मिल रहा है कॉमन इसको ए को लिखो m प्लस 8 ये अब ये वाला ऑप्शन किस में मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर सी में देखो सी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है m माइनस 8 सॉरी गलत है सी नहीं ऑप्शन नंबर ए m प्लस 8 m माइनस 7 m प्लस 8 m माइनस 7 तो ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर ठीक है। दो क्वेश्चन इरेज हो गया बाबू दो क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं ठीक है। थोड़ा वेट करो हम ओपन कर लेते हैं ताकि लिख दें आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा ठीक है। अब ये नहीं कि ट्राई करना है सर आप लोग को कमेंट सेक्शन में आंसर का रिस्पांस करना है। 29 नंबर क्वेश्चन था क्या सर 29 क्वेश्चन लिख देते हैं फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 विल बी ये मेरा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ये क्या है x प्लस 2 x प्लस 3 ऑप्शन बी क्या है सर x प्लस 2 x माइनस 3 सी क्या है सर x माइनस 2 x प्लस 3 डी है सर नन ऑफ दिस।
हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे। क्यों करेंगे सर? हर एक क्वेश्चन को देखो, ये फैक्टराइजेशन चैप्टर है, हम लोग को कोई बोर्ड का थोड़े ना स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं सर जो पूरा एकदम ब्रीफ में दिखाना है। अरे जितना फास्ट से बना सकते हैं फास्ट से बनाएंगे। ऑप्शन को ट्राई करना है कि यहाँ पे एक्स इसको गुना करना है, क्या करना है, इसको इससे गुना करो और इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो और इसको इससे गुना करो। तो करके देखते हैं, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 को गुना करते हैं, एक्स को एक्स से गुना करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स को 3x से गुना करेंगे क्या आएगा जी, प्लस 3x। अब 2 को x से गुना करेंगे क्या आएगा, 2x, 2 को 3 से गुना करेंगे क्या आएगा, 6। अब देखो x का पावर 2, ठीक है, और 3x और 2x कितना हो गया, 5x प्लस का 6। क्या ये मेरा क्वेश्चन दिया है? हाँ सर यही क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर, यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। अब ये जो 30 नंबर है, 30 नंबर तुम लोग बनाएगा, 30 नंबर तुम लोग का बनाने का काम होमवर्क देंगे, ठीक है। क्या है, which of the following will be क्या क्वेश्चन है सर, x प्लस 2 x प्लस 3 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये मेरा क्या है देखो, 2x प्लस 5, बी क्या है सर, x प्लस 50, सी क्या है सर, x का पावर 2 6, डी क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी, कौन सा होगा, जो ऑप्शन दिया ये चारों कौन सा होगा। अब इसको क्या करना है, गुना करना है, x प्लस 2 x प्लस 3, तो वही वाला काम, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो। अब जो आएगा यहाँ पे तुम लोग टिक मारेगा, ठीक है। तो ये तुम लोग का होमवर्क भी है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम सब क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, हम देखो हम ही अगर बता देंगे सारा क्वेश्चन तो तुम लोग सीखेगा क्या नहीं, हम हिंट देंगे सिर्फ कि कैसे क्वेश्चन को उड़ाना है, टाइम आप लोग को बचाएंगे, ठीक है। कह रहा था क्वोशिएंट ऑफ 91 y का पावर 3 प्लस 30y, क्या है सर, 91 y का पावर 3 प्लस 30y, इसका हमको क्वोशिएंट बोल रहा है, ठीक है। तो सर इसको हैंडल किस तरह करेंगे, किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको अब इसको देखते हैं कि किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो सर इसको देखते हैं, इसको अगर हम लोग क्या किस टेबल से डिवाइड कर रहे हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, कैसे 7 से, किससे सर, 7y से, 7y से, किससे सर, 7y से, 7y से हर एक टर्म को डिवाइड कर देते हैं बाबू। अब बहुत सारे लड़कों के माइंड में आ रहा कि 7 ये सर क्यों, हमको पूछा यहाँ पे क्वोशिएंट, ठीक है। क्या पूछा है बाबू, क्वोशिएंट। अरे क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन हम रॉन्ग लिख दिए रे, डिवाइड क्वोशिएंट हमको पूछा था, क्वोशिएंट डिवाइड वाला क्वोशिएंट, ठीक है। कह रहा क्वोशिएंट जब 91 का पावर 3 y का पावर 3 डिवाइडेड 30y, क्वेश्चन ये है, ठीक है। 91 y का पावर 3 डिवाइडेड 30y। अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करना है हमको, क्वोशिएंट बताना है। तो सर 30y डिवाइडेड बाय 90y, y का पावर 3। अब y का पावर 3 मतलब क्या जान रहे हैं जी, 91, y का पावर 3 मतलब y 3 बार लिखा है, डिवाइड किससे करना है, 30y से, 30y से, एक y उड़ गया, अरे उड़ा जी। अब सर क्या है, 13 के टेबल में 91 आता है, हाँ सर कितने बार में, 7 बार में, 13 7 से 91। अब क्या है बचा मेरा, क्या 7 इंटू वाई इंटू वाई। अब y इंटू वाई मतलब क्या, 7y का पावर 2, तो 7y स्क्वायर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को इजी वे में, ठीक है। अब ये सब नहीं सर कि एक बार हम लेक्चर देख लिए बस हो गया मेरा, आप लोग को इसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। मैथ को जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका बेस्ट रहेगा। मैंने भी मैथ्स में आउट ऑफ 100 में 100 गेन करा, तो ऐसे नहीं करा था सर, शॉर्टकट कुछ नहीं है। आप जितना पेन को घिसिएगा मैथ में उतना आपका मैथ बेस्ट होगा, बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पे चलते सर। द सॉल्यूशन ऑफ
144 x to the power 4 डिवाइडेड माइनस वन माइनस 12 x to the power 2। क्वेश्चन ये है, हम क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं सर। कह रहा सॉल्यूशन क्या होगा, 144 x to the power 4 डिवाइडेड माइनस 12 x to the power 2। इसको इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन पूछा है क्या बाबू, सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन होगा क्या, ठीक है। अब इसको, इस चीज को हम लोग क्या इस तरह लिख सकते हैं बाबू, 144 x to the power 4 डिवाइडेड माइनस 12 x to the power 2। अब ये ऊपर वाले को कुछ हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 144 x to the power 4 का मतलब क्या, x 4 बार लिखा है, x कितने बार लिखा है, 4 बार, तो 4 बार लिख दिए। माइनस 12 है तो माइनस 12 x का पावर 2 मतलब क्या, x 2 बार लिखा है, x 2 बार लिखा। ये x से एक x कट के, एक x से एक x कट के, अब 12 के टेबल में 144 कितने आता है, तो 12 के टेबल में 144 कितने बार में आता है सर, तो 12 बार में आता है, तो 12 से। अब यहाँ पे कितना है, 12 डिवाइड करने पे अब x और x बचा, तो मतलब क्या सर, 12 इंटू x, और नीचे अभी -1 ये माइनस बच गया है। अब ये यहाँ पे माइनस है, मतलब ये वाला माइनस यहाँ चला जाएगा इसके आगे तक उसका सामने, तो -12 x इंटू एक्स मतलब क्या, x का पावर 2, तो -12 x का पावर 2, -12 x का पावर 2। कौन सा ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर, ये मेरा आंसर है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो वीडियो ज्यादा हमको जहां तक लग रहा है कि लॉन्ग नहीं होगा। क्या है सर, 34 द वैल्यू ऑफ 15z माइनस 25 ब्रैकेट क्लोज हो गया सर, डिवाइडेड 5। क्वेश्चन मेरा ये है सर कि 15z माइनस 25 डिवाइडेड 5, इसको डिवाइड करना है सर। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा वो हमको आस्क कर रहा है, तो हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे सर, 15z माइनस 25 मतलब 15z माइनस 25 और डिवाइड किसे करना है 5, मतलब ये 5 नीचे है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि ये जो 5 है, ये 5 क्या सिर्फ इसी टर्म का है, नहीं सर, एक ही टर्म का नहीं, ये 5 जो है इसका भी है और इसका भी है, दोनों का है। तो दोनों में बांटते हैं, 15z बाय 5, माइनस का साइन है तो माइनस 25 बाय क्या है 5। अब सर 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है सर, तो 3 बार में, तो यहाँ क्या बचा 3z, ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस। 5 के टेबल में 25 कितने बार में आता है सर, 5 बार में, तो कितने बार में 5। अब 3z माइनस 5 किसी ऑप्शन में दिख रहा है सर, 3z माइनस 5, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में ही दिख रहा है सर 3z माइनस 5, तो ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे सर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, द वैल्यू ऑफ, हमारा फिर वैल्यू ज्ञात करना है सर, 4a माइनस 6 डिवाइडेड 2। क्वेश्चन क्या है सर, 4a माइनस 6 डिवाइडेड 2, तो इसको, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसको भी क्या करेंगे सर, ये जो 2 है ये दोनों पे डिवाइड करके कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं पहले, डिवाइडेड 2। अब ये जो 2 है ये सिर्फ अकेले इसका थोड़े ना है जी, ये इसका भी है, तो इंडिविजुअल कर देते हैं, हर एक इंसान को दे देते हैं। 4a बाय 2 और माइनस का साइन है यहाँ पे, तो माइनस का साइन दी, 6 है तो 6 और बाय में 2, ठीक है। अब इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 4 आता है, हाँ सर 2 बार में, ठीक है सर। 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में। अब क्या बचा, अब क्या लिखा है 2a माइनस 3, ये मेरा बचा, अरे 2 और a यहाँ पे था 2 और ये यहाँ था, तो वही लिखे 2a, और यहाँ क्या बचा माइनस का साइन है तो माइनस दिए, और यहाँ क्या है 3, तो ये लिखे 2a माइनस 3। अब 2a माइनस 3 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है सर, तो ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी में दिख रहा है सर, ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे सर। सर मैथ्स में एक चीज ध्यान दीजिएगा, मेरी बताने के बाद आप लोग हर एक क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है, ठीक है। आप लोग एक बार इस वीडियो को मेरे को सॉरी इस वीडियो को आप लोग एक बार स्लो वे में देखिएगा कि कैसे मैंने करा है, ठीक है। और एक जो बोले थे मैंने कॉपी लेके,
आप लोग 2 टाइम 2 से 3 बार 3 से 4 बार आप जितनी टाइम प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका मैथ जो है किसी भी क्वेश्चन को इजी वे से आप लोग उस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर, क्या बोल रहा है देखिए, द वैल्यू ऑफ 3a-9 डिवाइडेड 3 विल बी। क्वेश्चन क्या है सर, 3a-9 डिवाइडेड 3 विल बी। अब इसका वैल्यू पूछा है सर, क्या बोला है, इसका वैल्यू बताइए, वैल्यू इसको इसको इसका वैल्यू, इसका वैल्यू। तो इसको हम लोग सर कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं, 3a-9 डिवाइडेड बाय क्या है सर, 3। अब इस टर्म को, इसको हम लोग इंडिविजुअली बांट देते हैं, हर एक टर्म को 3 देते हैं। ये 3 जो है सर सिर्फ इसी का थोड़े ना है जी, ये तो इसका भी है, तो हर एक इंसान को दे दे रहे हैं 3a/3। माइनस का साइन है तो माइनस, 9 है तो 9, और बाय में 3 तो 3। अब 3 से 3 कट गया। अब इसमें चलते हैं, 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, 3 बार में। अब बचा क्या सर, जो बचा वो लिख देना। ये बचा सर माइनस का साइन माइनस, अब क्या बचा 3, तो a-3 इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, a-3 इज माई करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे सर, 37 नंबर क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ -32x⁴ डिवाइडेड, क्या लिखा है बाबू, 8x⁴ विल बी। क्वेश्चन क्या है सर, क्लियरिटी से लिख दे रहे हैं, -32x⁴ डिवाइडेड 8x⁴। इसको डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे सर, डिवाइड करना मतलब 32x⁴, और ये डिवाइड मतलब नीचे है 8x⁴। अब इसी टर्म को सर, इसी चीज को, इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं सर, 32x⁴ मतलब क्या, x 4 बार लिखा है तो 4 बार लिख दे रहे हैं, 4 बार हो गया। डिवाइड किससे करना है सर, 8x⁴। 8x⁴ मतलब क्या, x 2 बार लिखा है सर, तो 2 बार लिख दिए। अब एक x से एक x कट गया, एक x से एक x कट गया। अब 1 के टेबल में 32 कितने बार में आता है, तो 4 बार में, तो 4 सर। अब क्या बच रहा है सर, अब जो बच रहा है लिख दीजिए, 4 बचा सर, x बचा और x बचा, x मतलब क्या, x का पावर 1 और x का पावर 1 मतलब क्या 2 हो गया। तो अब बचा क्या सर, -4x का पावर 2। तो ये कहीं ऑप्शन में दिख रहा है सर, -4x⁴, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर, द वैल्यू ऑफ 28x⁴y डिवाइडेड 7xy। क्या है क्वेश्चन सर, 28x⁴y डिवाइडेड 7xy। तो इसको सर हम लोग कुछ किस प्रकार लिख लेंगे, इस प्रकार लिखना है। ठीक है, ताकि हम लोग को इजी हो डिवाइड करने में, 28x⁴y डिवाइडेड 7xy। अब सर ये जो ऊपर वाला टर्म है इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 28x⁴ मतलब क्या, x 2 बार लिखा तो 2 बार लिखते हैं, y है तो y डिवाइड है क्या सर 7x × y। एक x से एक x कट गया सर, एक y से एक y कट गया। अब 7 के टेबल में 28 आता है सर, हाँ सर 4 बार में आता है, तो 4 बार में। अब क्या बचा, 4 और एक x बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा सर 4x। 4x कहीं ऑप्शन में दिख रहा है सर, हाँ सर ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बाबू। ठीक है, जहां भी एक जरा सा डाउट रहता है, एक जरा सा भी डाउट रहता है, तो आप लोग बेझिझक आस्क कीजिए। ठीक है, फिर बोल रहे हैं 39 नंबर, द क्वोशिएंट ऑफ x⁴ डिवाइडेड x विल बी। क्वोशिएंट हमको बताना है किसका सर, x⁴ डिवाइडेड x का क्वोशिएंट। तो इसको हम लोग किस प्रकार लिखेंगे जी, इस प्रकार कुछ, तो x का पावर 2 बाय x। अब x का पावर 2 मतलब क्या सर, x 2 बार लिखा है, बाय में x है तो बाय में x, एक x कट गया, बचा क्या जी, सिर्फ x। क्या बचा, x। तो x इज माय करेक्ट आंसर। तो x कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, 40 नंबर क्या है, द क्वोशिएंट ऑफ 8x⁴ डिवाइडेड 2x। क्वोशिएंट हमको बताना है सर, क्वोशिएंट बताना है 8x⁴ डिवाइडेड 2x। इसका हमको क्वोशिएंट बताना है। ठीक है, अब 8x को क्या किस प्रकार में लिखेंगे, 8x⁴, इसको बाय में 2x। अब x⁴ मतलब क्या, x 3 बार लिखा है, x 3 बार लिखा है, और 2x, एक x से x कट गया। अब 2 के टेबल में 8 आता है सर, हाँ सर कितने बार में, 4 बार में।
अब क्या बच रहा है, 4 बचा सर, x बचा और x बचा, 4 बचा सर, x बचा और x बचा। तो x और x मतलब ये फॉर्मूला पढ़े थे ना, a का पावर m इंटू b का a का पावर n। तो क्या होता है जब दोनों का बेस सेम रहता क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ x और x बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, पावर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x का पावर 2। तो 4x का पावर 2 क्या कहीं ऑप्शन में दिख रहा है सर, ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ये मेरा क्या है सर, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो ये चैप्टर मेरा खत्म होगा और हम कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन ऑफ 14x minus 21y divided 2x minus 3y। क्या क्वेश्चन है सर, 14x minus 21y divided 2x minus 3y डिवाइड करना है सर। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 14x minus 21y डिवाइडेड 2x minus 3y। चलो अब हम लोग डिवाइड करते हैं सर। इसमें हम लोग कुछ कॉमन पहले लेंगे, क्या लेंगे सर, कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन क्या इसमें जाएगा जी, 14 और 21 में कॉमन क्या जाएगा, 7 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 7 ले लिए। अब बचेगा क्या सर, 2 और x माइनस का साइन है तो माइनस। अब 7 के टेबल में 21 कितनी बार, 3 बार, मतलब डिवाइड करना है 7 से 21 को डिवाइड करना है, 21 को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 3 से 21 तो क्या बचा 3y। तो वही 3y को यहाँ पे लिख दें। अब नीचे में क्या है जी, 2x माइनस 3y। अब ये 2x माइनस 3y यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये और ये कट जाएगा तो बचा क्या 7। तो 7 इज माई क्वोशिएंट, दिस इज माई आंसर। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ए में, तो ए इज माई करेक्ट आंसर। अब सर ये चैप्टर जो फैक्टराइजेशन का जो मेरा चैप्टर था, चैप्टर क्या था सर, मेरा जो चैप्टर था फैक्टराइजेशन, ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ सर। आप लोग का काम क्या है, इस वीडियो को आप लोग एक बार जब देख लिए, ठीक है, आप लोग थोड़ा मोड़ा सॉल्व किएंगे। अब एक बार और इस वीडियो को देखना है। अब इस वीडियो को जब दूसरी टाइम देखेगा तो अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग 1.75 या तो 2x के स्पीड में, और क्वेश्चन को आप लोग अगर सॉल्व कीजिएगा, अब आप लोग क्या कीजिएगा सर, आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये सेकंड टाइम में करना है। ठीक है सर, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना है सर, लाइक करना है सर, और कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करना है, क्या करना है सर, कमेंट करना है। आप लोग कहाँ से हैं ये भी कमेंट कीजिएगा कि हम आपकी वीडियो को यहाँ से देख रहे हैं, हमको तो पता चलेगा ना कि कम से कम मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँच पा रहा है। तो आप लोग कमेंट में भी बताइएगा कि सर हम ग्रेड ए से देख रहे हैं, तो ग्रेड ए में कहाँ से देख रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग बताइएगा। ठीक है, थोड़ा आपको खुशी मिलेगा। और सर जो भी डाउट रहता है, जो भी डाउट्स रहता है, उन डाउट्स को आस्क करना है, ये नहीं कि आस्क नहीं करना है। और अगर आप लोग को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, क्या है सर, टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम भी चैनल जो हमारा बनाया गया है इसी नाम से, टॉपर गाइडेंस से ही नाम है मेरा। ठीक है, टॉपर गाइडेंस जीआरडी के नाम से ये टेलीग्राम भी चैनल है। तो इसका लिंक कहाँ पे मिल जाएगा सर, तो यूट्यूब चैनल मेरा है, उसके नीचे देखिएगा एक ब्लू कलर में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको कंप्लीट कीजिएगा और इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिएगा। ठीक है।